श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कल हमने देखा भाग 42 में राम मानस ज्ञान भाग 42 कल चर्चा हुई थी। आज मानस ज्ञान भाग 43 में हम ये चर्चा करेंगे कि जनक जी, वशिष्ठ जी, देवता भरत जी सबको काफ़ी परेशानी हो रही है कि भरत ये देवता लोग चाहते हैं कि भगवान राम वन को न लौटे, भरत जी चाहते हैं कि भगवान राम लौट जाएं, और वशिष्ठ जी चाहते हैं कि जो उचित हो वो काम हो। तो इस तरह से आज हम भरत जी के चरित्र ही दर्शन कर रहे हैं कि भगवान ने मानस ज्ञान के अंतर्गत जो चौपाइयाँ हैं, उन चौपाइयों में जो अंकित किया है गोस्वामी तुलसीदास ने, उसकी चर्चा में हम आते हैं। कहते हैं कि राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपति पलक समबीति। कभी राम जी का स्वभाव का वर्णन और कभी भरत जी का स्वभाव का वर्णन प्रेम पूर्वक होता रहा है। जनक जी और उनकी पत्नी प्रेम से बात करते ही रहे हैं। तब तक वशिष्ठ जी ने कहा कि राम बचन गुरु नृप ही सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। वशिष्ठ जी ने राजा जनक को रामचंद्र जी के स्वभाव के बारे में बताया। राम बचन गुरु नृप ही सुनाए। रामचंद्र जी का विचार था कि माता पिता की आज्ञा, किसी तरह की आज्ञा हो माता पिता की, वो मानना चाहिए। ऐसा रामचरितमानस में आता है कि अनुचित उचित विचारित जी, जे पालही पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसही अमर पुरैन। जो आदमी अपने माता पिता की आज्ञा को मानता है, उचित आज्ञा हो या अनुचित आज्ञा हो, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। अनुचित उचित विचार तजी, इसका विचार छोड़ दीजिए कि पिताजी क्या कर रहे हैं या माताजी क्या कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। तो रामचंद्र जी ने वही किया जो राम माता पिता, और कौशल्या जी ने एक कह दिया कि जो पीतु मातु कहीं बन जाना, तो कानन सतयवध समाना। बेटा राम, अगर माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है कि तुम जंगल जाओ 14 वर्ष के लिए, तो तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। किंतु अगर केवल पिताजी ने कहा है कि जाओ, तो नहीं जाओगे तो भी चले जाओगे, वो हंसी में कर दिया। किंतु जो पितु मातु कहीं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर माता और पिता दोनों मिलके कहते हैं कि आपको बनवा जाना, तो आपको जाना चाहिए। यहाँ पर देवता लोगों के मन में चिंता हो गई कि भरत जी इतने शिथिल होते जा रहे हैं, सब लोग इतने कहते जा रहे हैं कि राम जी आपको जंगल से लौट जाना चाहिए। तो गलती से राम ये न कह दे कि चलो मैं लौट जाऊंगा, तो रावण का वध कैसे होगा, कुंभकर्ण का वध कैसे होगा, यानी सभी तरह की काम कैसे होंगे। लोग सोचने लगते हैं कि ये फलाने चले जाएंगे तो कैसे काम होगा, ये नहीं रहेंगे तो कैसे काम होगा। किंतु भगवान एक निर्देशक हैं। सब ही न चावत राम गोसाई, अपते रहत लकुटी की नाई। देवता लोग कहते हैं कि हे माँ सरस्वती,
आपने पिछली बार कुंवरी के जीव पर बैठ करके कैकेयी के मति को फेर दिया था। इस बार आप भरत के मन में बैठ जाओ और भरत को ऐसा कुछ कर दो कि ऐसा कुछ कर दें कि राम को वनवास से न लौटा पाए। तो सरस्वती जी कहती हैं कि भरत इतने मजबूत हैं कि उनको डिगा पाना मेरे बस की बात नहीं। कहती हैं सरस्वती जी कि भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कीर्ति मेरी जहाँ तरनी प्रकाशु। जहाँ पर प्रकाश रहेगा वहाँ पर अंधकार नहीं रहेगा। और जिसके हृदय में ही राम सीता रहते हैं, उनके हृदय में भला मैं किस तरह से निवास करूं और किस तरह से उनकी मति फेरूं। पहले मैंने जो करना था कर दिया, इस बार मेरे को परेशान मत कीजिए। मैं भरत को मतलब बुरा नाम देने में मेरे को इसमें भागी नहीं लेना है। पिछले बार हमने कर दिया था, कैकेयी को मति फिर गई, कुंवरी ने करा दिया, अब मैं नहीं जाऊँ। देवता लोग कहे कि भाई नहीं मानती है तो हम ही लोग कुछ करते हैं। सुर स्वार्थी मलिन मना कीन कुमंत्र कुठाट। देवताओं ने अपना कुमंत्र शुरू कर दिया और कुठाट शुरू कर दिया। रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम आरती उचाट। सब जगह उच्चाटन होने लगा। मतलब जब कोई कुछ काम न हो तो लगता है कि कुछ नहीं हो रहा तो क्या करें। सब लोगों के मन में उच्चाटन हो गया कि अब ये काम होने वाला नहीं है, राम जी नहीं जाएंगे, लौट के नहीं जाएंगे। उच्चाटन सा वातावरण बन गया। कहते कि सुर स्वार्थी मलिन मन। देवता लोग स्वार्थी थे, वो चाहते थे कि पृथ्वी पर राक्षसों का विनाश हो जाए और देवता लोग का पूरा साम्राज्य छा जाए और पृथ्वी सुखी हो जाए, आनंद आ जाए। इसीलिए सब जगह धर्म की चर्चा होने लगी। इसीलिए वो राम को वनवास रुकने के लिए करते थे कि सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाट। रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम आरती उचाट। तो इस तरह से भरत जी ने कहा राम जी से कि प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी पूज परम हित अंतर्जामी। ए भैया राम, आप अंतर्जामी हैं, आप मेरे मन की पूरी बात को जानते हैं और आप मेरे प्रभु भी हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं और सुहृद भी हैं, गुरु भी हैं, स्वामी भी हैं। आप मेरे से कोई नाता आपसे छूटा नहीं है और आप अंतर्जामी भी हैं। प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी पूज परम हित अंतर्जामी। आप अंतर्जामी हैं प्रभु मेरे भाई। और कहते हुए जाके जोर से पैर पर गिर गए, अकुला के पैर पकड़ लिए। कैसे कि प्रभु पद कमल गहेय कुलाई समय स्नेह न सो कही जाई। जाके पैर पकड़ लेते हैं और उस समय की वर्णन कोई कर नहीं सकता कि भरत जी क्या प्रेम दिखा रहे हैं। और भरत विनय सुनी देखी सुभाऊ अशिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। रामचंद्र जी अपने भाई का प्रेम देख करके सब तरह से शिथिल हो गए कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। पिछले भाग में हमने एक प्रश्न किया था कि शरीर की 9 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो शरीर की 9 अवस्थाएं हैं। पहला गर्भधान, दूसरा गर्भ वृद्धि, तीसरा जन्म, चौथा बाल्यावस्था, पांचवा कुमारावस्था, छठा जवानी, सातवां अधेड़ अवस्था, आठवां बुढ़ापा और 9वां मृत्यु। यही हमारे शरीर की 9 अवस्थाएं होती हैं।
ये श्रीमद् भागवतम का लिया गया है उसमें से कि 9 की शरीर की 9 अवस्थाएं होती हैं। गर्भधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु। हम इन 9 तरह के स्थिति से गुजरते हैं। अब हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम। फिर मिलेंगे 44वें अध्याय में। धन्यवाद।